दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम नितिश सिसोदिया है। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एनोटेशन का हम कैसे यूज करते हैं, एनोटेशन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और किस तरह से हम ये कोशिश करें कि routes डॉट वाई ए एम एल जो फाइल है वो हम डिलीट कर दें। ठीक है, और हम सिर्फ कंट्रोलर में काम करें, और कंट्रोलर से ही हम उसमें नेम डिफाइन करेंगे और राउट। ठीक है, और डायरेक्ट जो हमारा एक्शन वो कॉल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंपोजर का यूज करते हैं, एनोटेशन को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ आप गूगल में जाइए और डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ गूगल में लिख दीजिएगा सिम्फनी एनोटेशन, तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइम बचाने के लिए CLI कमांड कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो एनोटेशन है, यानी कि ये एक पैकेज है, ये हमारे सिस्टम है, हमारे प्रोजेक्ट होगा उसमें ही आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपको बार बार राउट लिखना, राउट डॉट वाई ए एम एल फाइल में काम करना पड़ा था, वहाँ आप नेम दे रहे थे और राउट दे रहे थे और कंट्रोलर का नाम आपको देना पड़ा, तो वो हम उस फाइल को डिलीट कर देंगे, टोटली डिलीट करेंगे उसको। तो हमारे पास कितना टाइम बच जाएगा, सिर्फ हमने कंट्रोलर में ही उसका नाम डिफाइन करेंगे, राउट लिखेंगे, या जिसको हम एंड पॉइंट कहते हैं, समझ लीजिए राउट। ठीक है, स्ट्रिंग पास कराना है जो भी है, तो सिर्फ हम सारा काम वहाँ पर ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंस्टॉलेशन हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छा पैकेज जो है आजकल चल रहा है एनोटेशन का। एनोटेशन तो बहुत ही, ये समझ लीजिए कि इससे बहुत ही काम आसान हो गया है प्रोजेक्ट में। हम कंट्रोलर में ही राउट का यूज कर लेते हैं, एक्शन से पहले में ये लिखना होता है राउट को, तो राउट का काम हम कंट्रोल में ही निपटा लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ क्या करना होता है, URL पर हमें स्ट्रिंग पास करानी होती है बस, और ये एक्शन उसके अकॉर्डिंग फॉलो हो जाता है। ठीक है, मैपिंग होती है एक्शन राउटिंग में, आपको पता ही है किस तरह से मैपिंग होती है। जो आप स्ट्रिंग पास कराते हैं URL पर, तो राउटर क्या करता है, उसको मैच करता है, उसके मैच करेगा और देखेगा कि आपने इस स्ट्रिंग के लिए आपने अ, जो राउट डिफाइन किया वो क्या किया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। तो ये कंपोजर कंपोजर डॉट जेसन फाइल है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ देख लेते हैं किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं। जो हमारे एनोटेशन फाइल है वो ये तो नहीं है, ये नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वो था में नहीं था, वो शायद राउट में था। राउट राउट फोल्डर है, इसमें था एनोटेशन। देखिए ये सेटिंग होगी जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट में देखा था सिम्फनी के। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर्ड हो गया। ठीक है, ये एनोटेशन यहाँ पर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ ये कंट्रोलर ओपन कर लिया, और ये देखते हैं हमारा राउटिंग काम कर रहा है। हाँ ठीक है, राउटिंग तो अभी काम कर रहा है, लेकिन राउटिंग तो काम कर रहा है। हमें करना क्या होगा, जो YAML फाइल है इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, या तो इसका बैकअप कर लीजिए या फिर इसको रिमूव कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल हमें इसको यूज में नहीं लाना है, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। तो ये बैकअप क्या, बैकअप बैकअप ही कह लीजिए, रीनेम कर लीजिए। मैं रीनेम कर देता हूँ उसको, यानी कि इसमें का अब इसका कोई महत्व नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये हो या ना हो इसको फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी भी हमारा राउट काम कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये राउट कर रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जो एनोटेशन आपने यूज किया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो राउट खुल गया। आपने जो कंट्रोलर में जो डिफाइन किया है राउट्स को, उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रिंग पास करानी है URL पर। ठीक है, उसके साथ मैपिंग होगी और ये काम। आप इसको रिमूव कर सकते हैं या रीनाम रीनेम, मतलब रीनेम किया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है फाइल का, ना ही समझो। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तो राउटर, ये है एक क्लास है राउट। ठीक है, इस राउट को मैं वो कर लेता हूँ कमेंट। देखिए एरर शो करेगा। ठीक है, ये एरर शो करता है राउट मेथड। ठीक है, एट द राउट राउट मेथड।
राउटिंग की एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि आपने इसको, ठीक है, यहाँ से अनकमेंट कर दिया है मैंने, ठीक है। एक राउट की जरूरत पड़ी हमें और रिस्पॉन्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी थी। चलिए इसको कमेंट अनकमेंट करके हम देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर देखते हैं। तो यहाँ देखिए अनडिफाइंड मेथड, ठीक है। अनडिफाइंड मेथड किसको दे रहा है, जेसन को, ठीक है। जो हमने रिस्पॉन्स को ऊपर रिस्पॉन्स क्लासेस को कमेंटेड किया ना, इस वजह से आ रहा है वो, क्योंकि वो उसी से मिल रहा था, मैं वो उसी क्लास के अंदर है जेसन, ये रिस्पॉन्स वाला ये जेसन था, ठीक है। हाँ नहीं ये, हाँ, अरे थोड़ा, एक मिनट में गलत कह रहा शायद। ये जो नीचे वाली क्लास हमने कमेंट की है, ठीक है। ये देखिए, रिक्वेस्ट मैंने ओपन कर लिया ऊपर, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स क्लास जो हमने यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक रिस्पॉन्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो आप स्ट्रिंग या एचटीएमएल पास करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। रिस्पॉन्स में जो आप ब्राउजर को जो देखना चाहते हैं आप, उसी हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ब्राउजर पे जो ये चलाया मैंने, देखिए दिस इज या इंडेक्स एक्शन। तो जो आपने यहाँ लिखा है रिस्पॉन्स में, तो रिस्पॉन्स इसका ब्राउजर पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स हो गया, हमने ऊपर जो अनकमेंट किया रिस्पॉन्स क्लास को, तो उसका फंक्शन हम यहाँ यूज करें इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो राउट हो गया राउटिंग के लिए, और रिस्पॉन्स हो गया जब हमने फंक्शन यूज करें इंडेक्स के अंदर। तो ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ दो क्लास का यूज कर लेते हैं, एक तो रिस्पॉन्स का और एक राउट का, ठीक है। नीचे वाला जो बेस कंट्रोल है उसको हमने अनकमेंट कर ही दिया है, ठीक है। यहाँ हम रिस्पॉन्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट में मैंने रिस्पॉन्स लिख, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमने क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स ऊपर है, देखिए रिस्पॉन्स जो क्लास कर रहे हैं उसमें ये फंक्शन है, मतलब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये तो आपको बेसिक पता होगा कि ऑब्जेक्ट, जो भी क्लास यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट लेकर काम करते हैं, ठीक है। फिर हमने उसमें स्ट्रिंग पास करा रहे हैं, एचटीएमएल पास करा है, देखिए एक एक करके हम देख सकते हैं। अनडिफाइंड बता रहा है इसको, क्यों बताया अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ जेसन यूज नहीं कर रहे हैं। सर्विसेज में जो जेसन आप यूज कर रहे हैं ना, ये था बेस कंट्रोलर, जो ऊपर एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर है जो आप क्लास यूज कर रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से ये यूज हो रहा था। अब हम उसको हटा देंगे, और रिस्पॉन्स जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिस्पॉन्स दे लेंगे। तो अब देखिए एनोटेशन से क्या हुआ, हमारे पास ये जो राउट डॉट वाई ए एम एल फाइल थी उसको हमने डिलीट कर दिया, ये हटा दिया, ठीक है। हम उसकी जरूरत नहीं है अब। और यहाँ हम दो क्लास यूज कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्स एक राउट, ठीक है। राउट राउटिंग का काम चल रहा है, और रिस्पॉन्स से हम जो मिल रहा है वो मिल रहा है, जो हम यहाँ अंदर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, ठीक है ना। जो ब्राउजर में मैसेज दे रहे हैं वो उसका चल रहा है। ये देखिए एनोटेशन की सेटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और शेयर जरूर करें। छोटे छोटे वीडियो हम मैं बनाऊंगा बहुत सारे, ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा पर छोटे छोटे। तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपको, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम निकाला। और नेक्स्ट वीडियो भी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये मैं हम बाद में सीखेंगे राउटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। राउटिंग कैसे देखते हैं कि हमारे राउटिंग में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे कैसे राउटिंग को चेक करना है, कौन कौन से एक्शन काम कर रहे हैं और क्या नाम है उसका। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, इतना आपने टाइम निकाला। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।